अगली तस्वीर आपके सामने है और ये जो तस्वीर है वो यूं ही जारी रहेगी, जहां पर आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से यहाँ पर आपने देखा कि जो मार्च पास्ट है वो की जा रही है, जो बेहद खूबसूरत तस्वीर बनकर यहाँ पर निकल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस तस्वीर के जरिए ये बताया जा रहा है कि भारत की जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो ताकत है या भारत का जो संविधान है, जो लोगों के लिए है, जो लोगों से है या जो लोगों के लिए समर्पित है, वही भारत जब कर्तव्य पथ पर उतरता है तो गर्जना के साथ साथ जो कदमताल यहाँ पर मिलता है उसका सामंजस्य हमारे दिलों तक एक कंपकपी छोड़ देता है, जोश की एक कंपकपी छोड़ देता है, उस उम्मीद की कि भारत को अभी और भी सफर तय करना है। अभी तो कम से कम आधा सफर भारत ने तय किया है। और ये इतना वो एक लाइन है ना दीपशिका, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, अभी हमने पूरा आसमान अभी बाकी है और भारत के लिए अभी पूरा आसमान बाकी है, कोई फुल स्टॉप नहीं है क्योंकि लगातार भारत विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा। और एक लाइन भी मैं कहना चाहूंगी कि खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन, पर मिटने वालों तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। और हम बहुत खुशनसीब खुद को भी मानते हैं कि हम भारत में रहते हैं, भारत के वासी हैं। और ये जो तस्वीरें हैं कर्तव्य पथ पर, ये सिर्फ शक्ति नहीं, जिस तरह से हमने आपको पहले भी कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन देखिए ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति नहीं है, ये भारत का दृढ़ संकल्प भी है। क्योंकि भारत ने संकल्प लिया है, भारत चाहता है कि भारत आगे बढ़े, भारत के लोग आगे बढ़े, भारत की शक्ति जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाए। कुछ ही ऐसे देश हैं जो अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन कुछ समय से आप देख सकते हैं कि भारत का नेतृत्व हमेशा से अब इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, भारत अब खुद पर काम करना चाहता है। और जब एक देश आत्मनिर्भर हो जाता है तो देश लीडर हो जाता है, तब देश जो है वो आगे बढ़ने लग जाता है, तब देश विकासशील नहीं विकसित देश बन जाता है। और इसी की दिशा में लगातार हमारा देश काम कर रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से, जहां पर अब कार्यक्रम जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दीपशिका, बिल्कुल, ये गणतंत्र सिर्फ कागजों में लिखा एक कानून नहीं है, बल्कि किसान के पसीने में है। We were privileged to have with us today as chief guests for the parade foreign dignitaries from the EU, and here, rising up in the blue sky as if carrying with them the aspirations of the largest democracy and one of the youngest तो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए आसमान उन 3 रंगों से गुलजार हो चुका है जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। ये 3 रंग जिनका अलग अलग महत्व है, क्योंकि ये हमारे ध्वज में भी है, राष्ट्र ध्वज में ये 3 रंग हमारे शामिल हैं और इन्हीं 3 रंगों से आज आसमान गुलजार हो चुका है। अलग अलग वो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आसमान में गणतंत्र का जश्न घुलता हुआ नजर आ रहा है। 2 चीफ गेस्ट बुलाए गए। अब बात कर लेते हैं समीका की, हमारा ये जो आज का गणतंत्र दिवस है जो अभी लगातार जारी है, लेकिन जो कार्यक्रम थे वो यहाँ पर हो चुके हैं, ये किन मायनों में खास है, क्यों खास है? एक तरफ देखिए यहाँ पर अमेरिका का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि 2025 का जो साल था वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक उथल पुथल के तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए रहा क्योंकि अमेरिका की ओर से ऐसी चीजें या ऐसी चुनौतियां भारत के सामने रख दी गई थी जिसका सीधा सीधा असर है भारत के व्यापारियों पर हो रहा था, भारत के उन स्टूडेंट्स पर हो रहा था, या फिर उस वर्कफोर्स
फोर्स पर हो रहा था जो एनआरआई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब यूरोपीय संघ की बात आती है तो भारत ने इस बार पहली बार 2 चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया और ये दोनों ही चीफ गेस्ट जो हैं यूरोपीय संघ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो डील होने जा रही है या फिर अमेरिका को ये बताने की कोशिश इन 2 चीफ गेस्ट के जरिए की जा रही है कि अमेरिका के पास वो ताकत नहीं है जिससे वो भारत को रोक सके, और अगर अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के लिए आगे भारत के विकास में रोड़े साबित करता है तो भारत के पास भी कई विकल्प मौजूद हैं जो आज 2 मेहमानों के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिए हैं। बिल्कुल, और देखिए नए आयाम भारत लगातार स्थापित कर रहा है और उसी को दर्शाती हुई ये तस्वीर भी आज हमने देखी है। कर्तव्य पथ पर अलग झांकियों की बात की जाए, अलग अलग कार्यक्रमों की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए, चाहे सैन्य शक्ति की बात की जाए, सभी को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो मिलकर भारत बनता है। और ये सिर्फ भारत की एक झलकी है। अगर भारत को गहराई से देखना है तो अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, अलग अलग जिलों में जाकर आप देखेंगे तो आपको एक नए भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। और देखिए जिस तरह से भारत अपनी विरासत को साथ लेकर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता है, ये भारत की एक अद्भुत कला भी है और पहचान भी है। जिस तरह से आपने अभी छात्र छात्राओं को देखा जो अपनी विरासत को साथ में लेते हुए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है जो इस देश को आगे लेकर जाएंगे विरासत के साथ। और ये 2 हमारे खास मेहमान जो आज आए, और दीपशिका लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कर्तव्य पथ पर जब कार्यक्रम हो रहा था, प्रस्तुतियां हो रही थी, झांकियां निकल रही थी, तो उन दोनों मुख्य जो गेस्ट मेहमान यहाँ पर आए थे उन्हें बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हर चीज़ के पीछे महत्व क्या है, हर झांकी के पीछे एक थीम है, हर झांकी के पीछे उस प्रदेश की पौराणिकता है, उस प्रदेश की पहचान है। और उनके चेहरों को देखकर भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी लगा कि वो लोगों ने भी शायद इस तरह से कोई कार्यक्रम पहली बार देखा है जहाँ पर इतनी खूबसूरती के साथ एक ही देश में अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, अलग अलग परिधान देखने को मिले, अलग अलग खान पान देखने को मिला, अलग अलग विरासत मिली, हर चीज अलग थी। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ एक ही था क्योंकि वो भारत था। और सिर्फ पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, जहाँ पर हर तरह के लोग हैं, जहाँ पर विविधता है लेकिन उसके बावजूद भी एकता है। बड़े ही प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ लोग यहाँ पर रहते हैं। और 26 जनवरी 1950 का दिन और 26 जनवरी 2026 का दिन ये दर्शा रहा है कि तब संविधान लिखा गया, तब संविधान लागू हुआ। और आज 2026 में भी संविधान को लेकर भले ही राजनीतिक उठापटक क्यों ना हो, भले ही अलग अलग राजनेता इस पर बयानबाजी क्यों ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी जब बात देश की आती है तो हर कोई एक मंच पर आ जाता है, हर कोई कर्तव्य पथ पर एकता का संदेश देता है। और देखिए इस आज के पूरे दिन के लिए और इस पूरे दिन को खास बनाने के लिए लगता है कि मौसम ने भी भरपूर साथ दिया है। कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली का प्रदूषण इतना ज्यादा था कि सांस लेना दूभर हो गया था। इसी के साथ बाद में ऐसा मौसम आ जाता है कि 2 डिजिट में जो है तापमान वो रहता है, अचानक से जो स्तर है वो गर्मी का बढ़ जाता है और उसके बाद भीषण ठंड होती है, जब शीतलहर चलती है, बारिश होती है, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। लेकिन लगता है कुदरत ने ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की ताकि 26 जनवरी का जो दिन हो वो कम प्रदूषण के साथ साथ और इसी के साथ एक सुहावने मौसम के साथ 26 जनवरी का ये जो दिन है वो अच्छे से बीत सके। इसके अलावा आज का जो 26 जनवरी का ये पूरा कार्यक्रम रहा है, ये महज एक कार्यक्रम नहीं रहा है। संविधान केवल कागजों में नहीं लिखा गया है, हमारा संविधान किसान के पसीने में है, हमारा संविधान जवान की वर्दी में है, हमारा संविधान भारत की उस आत्मा में है जो संविधान इस भारत की ताकत को और भी ज्यादा दोगुना कर देता है और भारत को वो तमाम शक्तियां प्रदान करता है जिससे कहीं ना कहीं राज्य भी नागरिकों के अधिकारों का हनन ना कर सके और वहीं नीति निर्देशक तत्वों के जरिए मानवता का या नागरिकों का विकास भी पूरे तरीके से होता रहे। आज का जो गणतंत्र दिवस है, पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम देख रहे हैं समय का, और कई बार हमने देखा है पीएम नरेंद्र मोदी का
जो आउटफिट है वो भी चर्चा का विषय रहा है। अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थानी आउटफिट की अगर हम बात करें, बांधनी की बात करें या फिर दूसरे प्रिंट्स की हम बात करें, वो तमाम प्रिंट भी दिखाए हैं। और मुझे वो वाला गणतंत्र दिवस भी याद आ रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड की टोपी भी पहनी गई थी। यानी कि दीपशिका, प्रधानमंत्री खुद भी हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर ये संदेश देते हैं कि मैं भी अलग अलग राज्यों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं। और यही वजह है कि हर बार प्रधानमंत्री की जो वेशभूषा है या फिर अगर उनकी पगड़ी की बात की जाए या फिर उनकी टोपी की बात की जाए, वो भी ये दर्शाती है कि भारत एक ही है। भले ही मैं अलग पगड़ी क्यों ना पहन लूं, भले ही मैं अलग टोपी क्यों ना पहन लूं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत का ही है और भारत का ही हिस्सा है। और देखिए, जो तस्वीरें आज हमने देखी, जिस तरह से भारत लगातार अग्रसर है, विकासशील देश भारत है। और हमेशा से आप अगर देखेंगे तो भारत की एक सोच रही है दीपशिखा कि भारत हमेशा आगे बढ़ने का सोचता है, कुछ नया करने का सोचता है, नए आयाम स्थापित करता है। और यही वजह है कि सोने की चिड़िया भारत को बहुत पहले ही ये नाम दे दिया गया था। और आज भारत एक बार फिर से जो है वो उसी के आगे काम कर रहा है। और देखिए, यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के मुखिया की भी बात करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ से अब जा रहे हैं तो आसपास जो लोग मौजूद है, चाहे युवाओं की बात की जाए, चाहे लोगों की बात की जाए, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है, एक फैन फॉलोइंग प्रधानमंत्री की यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चाहे प्रधानमंत्री कहीं भी देश के किसी भी कोने में चले जाए, किसी भी तरह की वेशभूषा धारण कर ले, वो हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है। और यही वजह है कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जा रहे हैं तो लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। और देखिए, जो लोग हैं हमारे देश के, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं। जब वोकल फॉर लोकल की मुहिम छिड़ी तो लोगों ने वोकल फॉर लोकल को माना। इस बार की दिवाली की अगर बात की जाए, 2025 में जो दिवाली बीती है वो स्वदेशी दिवाली रही। छोटे छोटे कारीगरों से लेके बड़े बड़े व्यापारियों तक हमने देखा कि किस तरह से स्वदेशी की मुहिम काम करी। और यही जो एकता है भारत की सोच में, लोगों की सोच में, वो भारत को अलग बनाती है, जो भारत को तोड़ नहीं सकती, भारत का बंटवारा नहीं कर सकती। भारत की विचारधारा जो है वो सिर्फ एक ही है कि हमें एक साथ मिलकर रहना है, एक साथ रहना है। हम सब लोग जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने वेशभूषा के लिए, अपने खान पान के लिए, अपने जीवन शैली के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बंधे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा से। बिल्कुल। और इस बार देखिए कुछ खास चीजें हमें देखने को मिली है। सबसे पहली बार ऐसा हुआ है, उन 8 बदलावों की अगर मैं बात करूं तो पहली बार 2 चीफ गेस्ट इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें निमंत्रण दिया गया है। और इसी के साथ जो निमंत्रण था उसमें वंदे मातरम की 150वीं जयंती का लोगो था। पूरे गणतंत्र दिवस की अगर थीम की मैं बात करूं तो वो वंदे मातरम की 150वीं जयंती ही रही है। और इसके जरिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक मास्टर स्ट्रोक का भी प्लान जो है वो फुल प्रूफ तैयार किया गया है। हालांकि वो राजनीति की बात है तो जाहिर तौर पर इस पर हम कभी और चर्चा जरूर करेंगे समीका। लेकिन ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, ये साफ संदेश है भू राजनीतिक पहलुओं पर कई मायनों को साधने का। भू राजनीतिक पहलुओं के जरिए अगर हम बात करें, जो विमान शामिल किए गए हैं वो विमान कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं उन खाड़ी देशों को जिनसे हमारा व्यापार का संबंध रहा है। और इसके अलावा भारत ने जिस प्रकार भू राजनीति में अपनी समरसता रखी है या अपना सामंजस्य बिठाया है, लेकिन साथ ही साथ जो अपने आप को महाशक्ति कहता है अमेरिका, उसे भी एक संदेश दे दिया है कि भारत के पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है। जब अमेरिका की ओर से लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं तो भारत ने किस रणनीति के साथ मायनों को साधते हुए जो वीवीआईपी लिस्ट है उसे बनाया है और उन्हें आमंत्रित किया है, ये बताने के लिए काफी है कि ऐसा पहली बार हुआ है। ये ऐसा गणतंत्र दिवस रहने वाला है जिसने सीधा संदेश भारत से अमेरिका को दिया है। और देखिए दीपशिका, चूंकि अमेरिका के टैरिफ की बात करें या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा से ही रही है कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन भारत ने भी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये दिखा दिया कि भारत अब किसी के आगे नहीं झुकेगा। भारत अब एक नया आयाम स्थापित करेगा और कर रहा है। भारत जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है, भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री ने कभी भी खुलकर नहीं कहा, लेकिन इशारों में कई बार प्रधानमंत्री ने इस बात को संदेश जो है वो अमेरिका तक पहुंचा दिया और तमाम अन्य देशों तक भी पहुंचा दिया।
यही वजह है कि आपने जिन दो मुख्य मेहमानों का जिक्र आज किया दीपशिखा, जो दो चीफ गेस्ट आए थे, वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। वो दुनिया को आज संदेश मिल चुका है कि भाई ये भारत है, और अब ये जो बदलता भारत है, ये जो नया भारत है, चूंकि रक्षा की क्षेत्र की बात की जाए या फिर व्यापार में बात की जाए या फिर ट्रेड की बात की जाए, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत अब ना तो किसी के आगे झुकता है, ना ही भारत किसी के आगे दबता है। क्योंकि कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, भारत को कहा गया कि हम टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगाया, लेकिन भारत नहीं झुका। प्रधानमंत्री ने ये खुद भी कहा था कि भाई मैं नुकसान उठा लूंगा, लेकिन मैं अपने देश के लोगों को, अपने किसानों को नुकसान नहीं होने दूंगा। और यही चीज यहां पर देखने को मिलती है। और देखिए, जब दीपशिका देश का मुखिया इस तरह से कॉन्फिडेंट होता है तो देश के लोगों में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।